नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भंभु ज्ञानशाला पर। तो हमारी राजस्थान हिस्ट्री की क्लासें चल रही हैं, तो जिनमें हम 1857 की जो क्रांति है वो पढ़ रहे हैं। तो ये आज जो है वो दूसरी क्लास है। अगर आप आज ये क्लास देख रहे हैं तो इससे पहले एक क्लास है वो हो चुकी है 1857 की जो क्रांति है उसकी, तो वो आप जाके देख लीजिए और उसके बाद में ये क्लास देखना, या ये क्लास देखने के बाद है वो पहली क्लास है वो देख लेना, ताकि थोड़ा जो आपको ओवरव्यू है वो पता चल जाएगा। और जो क्वेश्चन आएंगे वो आज की क्लास से ही आएंगे, पीछे की क्लास है वो उससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये देखिए नॉन सब्सक्राइब्ड अभी भी 68% है और सब्सक्राइब्ड है 31%, यानी 31.8, यानी 31 ही मानिए। 68% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा। ये अगर उल्टा होता तो फिर भी ठीक लगता भी, हाँ भी 68% या 68 लोगों ने है वो सब्सक्राइब कर रखा है 100 में से। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, राजस्थान के रेट की, एलडीसी जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अब एसआई भी आएगी, पटवारी भी आएगी, एलडीसी की आ ही चुकी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज आएंगी, 1500 लोग जुड़ जाएंगे उसके बाद ही आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, ताकि आप लोगों को भी तो ये हो भी हमारी रैंक जो आ रही है वो कैसे आ रही है। तो चैनल को है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास है वो हम शुरू करते हैं। तो राजस्थान में जो अंग्रेज़ों की जो प्रमुख जो सैन्य बटालियन थी, यानी जो सैनिक टुकड़ियां थी, वो कौन कौन सी थी, तो वो हैं आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली है वो है मेयर बटालियन। इसका जो गठन है वो 1822 से 23 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो ब्यावर जो अजमेर में होता था, अब ब्यावर को अलग कर दिया है। और इस बटालियन ने 1857 की क्रांति में है वो भाग है वो नहीं लिया है, यानी जो मेयर बटालियन है उसने 1857 की क्रांति में भाग है नहीं लिया। उसके बाद में आती है शेखावाटी जो ब्रिगेड है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो डूंगरजी जवारजी हैं, इनके कारण ही ये शेखावाटी जो ब्रिगेड है ये महत्वपूर्ण है। तो इसका गठन है वो 1834 में किया गया। इसका जो मुख्यालय है वो शेखावाटी जो क्षेत्र है उसके अंदर झुंझुनू इसका मुख्यालय रहता है। और ये दोनों सीकर के, ये दोनों यानी जो डूंगरजी जवारजी का संबंध है वो शेखावाटी ब्रिगेड से है, और ये दोनों यानी डूंगरजी व जवारजी सीकर के बठोट और पाटोदा गांव के निवासी थे। क्रांति से पूर्व नसीराबाद छावनी को लूटा था किसने? डूंगरजी व जवारजी ने, और ये लूटते थे और पैसा है वो गरीबों को सहायता करते थे, और जो या क्रांतिकारियों की सहायता है वो करते थे। उसके बाद 3 नंबर है वो है जोधपुर लीजियन। इसका जो गठन है वो 1835 में किया गया और ये इसका मुख्यालय है वो है एरेनपुरा। ये महत्वपूर्ण है एरेनपुरा, और जोधपुर लीजियन है ये भी महत्वपूर्ण है। तो इसका गठन वो 1835 में किया गया। आगे हम जो सैनिक छावनियाँ पढ़ेंगे जो 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण थी, जो राजस्थान से संबंधित है, तो उनमें ये जोधपुर लीजियन है ये भी आएगी जो एरेनपुरा में थी। उसके बाद में जो 4 नंबर है वो है कोटा कंटिनजेंट। इसका जो गठन है वो 1838 में किया गया। इसके 3 मुख्यालय थे, देवली, नीमच व आगरा। आगरा तो दूसरा पड़ जाएगा, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ये देवली व नीमच है, ये 2 हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद में आएगी मेवाड़ भीलकोर, ये 5 नंबर है, ये मेवाड़ से संबंधित है। जो इसका गठन वो 1841 में हुआ था। मुख्यालय है वो खेरवाड़ा उदयपुर में, और 1857 की जो क्रांति है उसमें इन्होंने भाग है वो नहीं लिया, यानी जो मेवाड़ भीलकोर है इसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति है उसमें जेम्स आउट्रम्स के सुझाव पर इसका गठन किया गया था, और जो जेम्स आउट्रम है वो माही कांठा के पॉलिटिकल एजेंट थे, और सरदार सिंह के समय ही मेवाड़ भीलकोर का गठन है वो किया गया था। और अभी से अब हम करने वाले हैं जो 1857 की जो क्रांति है, जो आप किताबों में मुख्य रूप से पढ़ते हैं वो यहाँ से पढ़ते हैं। तो उससे ऊपर भी जो मैंने बताया वो भी आप ध्यान में रखना, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो क्रांति के समय राजस्थान में जो छावनियाँ थी वो 6 थी, और जो 1 नंबर छावनी थी वो थी नसीराबाद छावनी अजमेर में। यहाँ 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था।
साथ में आप 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसको भी लिख लेना और याद रखना। उसके बाद नीमच जो छावनी एमपी में, वहाँ थी कोटा कंटिजेंट। नीमच जो छावनी एमपी में, वहाँ थी कौन सी वो आर्मी थी, वो थी कोटा कंटिजेंट जो इन बटालियन जो थी। उसके बाद में देवली थी, नीमच और देवली ये कोटा कंटिजेंट है। इनके जो 3 पार्ट थे, जिनमें से एक नीमच, देवली और आगरा 3 जो थे, उसमें दूसरी थी तो देवली टोंक। ये एमपी में, ये पहले राजस्थान का ही पार्ट था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये मौजूदा एमपी है। और जो कोटा कंटिजेंट बटालियन थी, ये 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं। उसके बाद में एरिनपुरा है जो सिरोही और पाली है, उसमें जोधपुर लीजियन थी। उसके बाद में ब्यावर है, ये ब्यावर अब तो अलग हो गया है, अजमेर, इसमें मेर बटालियन थी। और खेरवाड़ा उदयपुर, यहाँ मेवाड़ भील कोर जो बटालियन थी। उसके बाद में जो क्रांति के समय जो रियासतें थी जहाँ क्रांति हुई, वहाँ के जो शासक है और पॉलिटिकल एजेंट, अंग्रेजों ने हर रियासत के अंदर अपना एक अधिकारी नियुक्त कर रखा था जिसको पॉलिटिकल एजेंट के नाम से जानते थे। तो ये मैं आपको बता देता हूँ और आपको इससे याद भी हो जाएगा कि मेवाड़ थे, उसमें वहाँ के मेवाड़ का जो शासक थे वो स्वरूप सिंह थे, और वहाँ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कैप्टन सावर्स थे। यानी मेवाड़ के जो शासक थे वो स्वरूप सिंह और जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो कैप्टन सावर्स। यानी मेवाड़ में जो जिले हैं, झरने हैं ज़्यादा है, झरना यानी सावर्स, इसे याद रख लेना कि मेवाड़ में झरने ज़्यादा है तो सावर्स। उसके बाद मारवाड़ में शासक था तख्त सिंह और जो पॉलिटिकल एजेंट था वो मेक मोशन। यानी मार से मार दूंगा, कैसे, मोस के, जो अपने जो देसी शब्द है मोस के मार दूंगा। यानी मारवाड़ का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो मेक मोशन, मोस के मार दूंगा, यानी मार दूंगा कैसे, मोस के। तो मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन। मारवाड़ में झरने ज़्यादा है, झरने यानी सावर्स, नहाने के लिए झरने, और सावर्स यानी फुहारे के तरह, तो मेवाड़ में सावर्स। उसके बाद में जयपुर में राम सिंह द्वितीय है, तो कर्नल ईडन। जयपुर में यानी सुंदर है, राजस्थान की राजधानी है, तो वहाँ बहुत ही अच्छे गार्डन है, तो ईडन गार्डन, इससे याद रख लेना जयपुर में कर्नल ईडन। उसके बाद में कोटा के आएंगे राम सिंह द्वितीय, तो वहाँ के पॉलिटिकल जो एजेंट है वो है मेजर बर्टन। बर्टन से बटन याद रख लेना, और कोटा से कोट, कोट में क्या होते हैं, बटन। यानी कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो हो गया मेजर बर्टन। उसके बाद में आएंगे भरतपुर के जो शासक थे वो जसवंत सिंह थे, और जो यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है वो थे मॉरिसन। तो ये आप डायरेक्ट याद रख लेना भी, भरतपुर के मॉरिसन। उसके बाद में सिरोही है, सिरोही के जो शासक थे वो शिव सिंह थे, और वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट है वो जेडी हॉल थे। और बाकियों के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मेंशन नहीं कर रखे हैं, तो उनके आप शासक है वो थोड़े याद रख लेना, ज़्यादा इनको याद रखने की ज़रूरत है वो नहीं है। बूंदी के जो शासक थे वो थे राम सिंह, और राम सिंह जो कोटा के हैं वो राम सिंह द्वितीय हैं। तो ये भी आपसे पूछ सकता है भी राम सिंह द्वितीय, तो राम सिंह द्वितीय है, याद रखना, कोटा में राम सिंह द्वितीय। शाहपुरा है, शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह, और बांसवाड़ा में भी लक्ष्मण सिंह। झालावाड़ की बात करें तो झालावाड़ में हो गया पृथ्वी सिंह, टोंक में नवाब वजीरुद्दौला खां, और बीकानेर में सरदार सिंह थे। धौलपुर में है वो भगवंत सिंह थे। करौली में मदन पाल सिंह, ये करौली के ये मदन पाल सिंह है, ये जो कोटा पे अधिकार होता है तो यही वहाँ के जो शासक है राम सिंह उनको छुड़ाता है, अंग्रेजों की सहायता करता है। अलवर के थे वो विनय सिंह थे, डूंगर सिंह के उदय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह। अब जो स्टार्ट करते हैं वो हम नसीराबाद से स्टार्ट करते हैं। नसीराबाद से ही क्रांति का है वो प्रारंभ है, वो राजस्थान में होता है। तो हम नसीराबाद से स्टार्ट करते हैं। तो नसीराबाद कहाँ है ये आप अपने दिमाग में दोबारा रिवाइज कीजिए, नहीं याद आ रहा है तो पीछे जाइए फिर से देखिए कि राजस्थान में जो क्रांति का वो प्रारंभ है वो नसीराबाद में 28 मई 1857 को होता है, नसीराबाद छावनी में। नसीराबाद में कौन सी छावनी थी, तो यहाँ जो विद्रोह करती है वो
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। साथ में 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी आपको मिल सकती है। कई किताबों में ये चीज़ें दे रखी हैं, कई लोगों ने नोट्स में भी करवा रखी हैं। तो 15वीं है वो महत्वपूर्ण है, साथ में 30वीं भी आप याद रख लेना। कई जगह ये भी मेंशन मिलता है भी 30वीं के कुछ एक सैनिक थे। यहाँ जो क्रांति का जो नेतृत्व है वो बख्तावर सिंह ने किया था, यानी जो यहाँ क्रांति का जो नेतृत्व का नाम आएगा वो बख्तावर सिंह आएगा। कहाँ से? नसीराबाद से। क्रांतिकारियों ने जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे, कौन से? स्पॉटिश वुड व न्यूबरी, इनको मार दिया था तथा होर्डी व लोग है ये घायल हो गए थे। तो वुड और न्यूबरी इनको मार दिया गया था और हार्डी व लोग थे ये घायल हो गए थे। इस छावनी के क्रांतिकारी 18 जून 1857 को है वो दिल्ली की ओर है वो चले गए थे और बहादुर शाह जफर का सहयोग किया था। उसके बाद में बहादुर शाह जफर है उन्होंने इनका नेतृत्व किया था। और जो यहाँ नसीराबाद में जो नेतृत्व किया था वो बख्तावर सिंह ने किया था। उसके बाद में जो नीमच में विद्रोह है ये कर लेते हैं। यहाँ जो क्रांति का आरंभ है वो 3 जून 1857 को हुआ था और यहाँ जो क्रांति का नेतृत्व किया था वो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने किया था। मोहम्मद अली बेग ने अंग्रेज अधिकारी एबर्ट है के सम्मुख वफादारी व राजभक्ति की शपथ लेने से इनकार कर दिया था। ये जो अंग्रेज अधिकारी एबर्ट था ये हिंदुओं को गीता पे हाथ रखवा के और मुसलमानों को कुरान पे हाथ रखवा के शपथ है वो दिला रहा था कि हम आप लोगों की वफादारी करेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देने पड़े। तो जो नीमच में विद्रोह होता है तो वहाँ के जो कुछ अंग्रेज परिवार थे वो भागते हैं। वहाँ थे नीमच में जिन्होंने क्रांति के दौरान वो चित्तौड़गढ़ के डूंगला नामक गांव में रुग्गाराम नामक किसान था उसके घर पे वो शरण ली थी। उसके बाद में जो मेवाड़ के जो महाराणा थे स्वरूप सिंह, इन्होंने इनके परिवार को वहाँ से निकाला और पिछोला झील है जो है उसके अंदर जो जग मंदिर बना हुआ है वहाँ इनको शरण है वो दी थी। उसके बाद में जो मैकडोनाल्ड नामक अंग्रेज अधिकारी है उसका संबंध भी नीमच से है। उसके बाद में शाहपुरा के जो लक्ष्मण सिंह हैं जो वहाँ के शासक थे, उन्होंने नीमच के जो विद्रोही है उनकी सहायता की थी, उनको पैसा धन वगैरह दिया था, खाना वगैरह दिया था, उनको ठहरने के लिए स्थान दिया था। तो आज की क्लास है वो लगभग 15 मिनट के पहुँच गई है। एरिनपुरा अगर स्टार्ट करेंगे तो एरिनपुरा बड़ा है तो क्लास है वो हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एरिनपुरा से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ये दूसरी क्लास है, यहाँ तक आपने देख लिया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हमें वो एरिनपुरा से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।